फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखिए, खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, इतिमाउद्दौला का मकबरा, आगरा, औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। तो इसमें कौन सा जो है वो सही है? तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। अब्दुल रहीम खाना जो थे वो अकबर के नौरत्नों में से एक सुप्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, इनका जो मकबरा बना है वो दिल्ली में है। तो यही स्टेटमेंट सही है। बाकी यहाँ पे जो है उनका एक एक बार देख लेते हैं किसका क्या होगा। तो देखिए, पहले शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, उसके बाद है इतिमाउद्दौला का मकबरा। इतिमाउद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो खुलदाबाद या औरंगाबाद में है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन हैं C.R. दास, S. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या फिर P.G. तिलक। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, C.R. दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने 28 अप्रैल 1916 में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद एनी बेसेंट आई, उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में की। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं उन्होंने सबसे प्रमुख योगदान दिया। और इसके अलावा जो एनी बेसेंट हैं उनके जो होम रूल लीग जो था उसमें तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। जबकि जो C.R. दास हैं वो इससे अलग रहे और आगे चल करके इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन हैं R.C. मजूमदार, ताराचंद, V.D. सावरकर या फिर S.N. सेन। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, S.N. सेन। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये S.N. सेन जो है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार रहे हैं। सबसे पहले देखें, R.C. मजूमदार जो है उनको 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा उनको नियुक्त किया गया, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से उन्होंने द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 ये जो बुक थी ये इन्होंने 1957 में प्रकाशित की। R.C. मजूमदार के इनकार, जब इन्होंने इनकार कर दिया तो उनके इनकार कर देने के बाद भारत सरकार ने S.N. सेन को नियुक्त किया, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी और उसमें जो है 1857 के विद्रोह का इतिहास, उसके बारे में जो जो चीज़ें थी वो उसमें लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन हैं यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा मारा था तो उस समय वो यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कृषक विद्रोह दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से विद्रोह हैं। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। पंजाब, बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पे नीचे कूट दिए गए हैं, इन ऑप्शन से हमें सही आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। तो मैच करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो कुकी विद्रोह है, ठीक है, ये कुकी है। ठीक है, तो कुकी विद्रोह जो है ये कुकी जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था जो कि त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह, ये विद्रोह पंजाब में
कूका लोग जो कि नामधारी सिख थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पंजाब में था। पाबना कृषक विद्रोह जो है ये जो पाबना किसान आंदोलन था ये पूर्वी बंगाल में 1873-76 ईस्वी तक चला था। पाबना कृषक विद्रोह जो है वो कहाँ चला था? पूर्वी बंगाल में। ठीक है। और फिर बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ये बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में चला था। देखिए जो बिरसा मुंडा विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा जो थे उनका जन्म 1857 में लिहातू रांची में पड़ता है। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि जो बिरसा मुंडा का जन्म है वो 1857 में लिहातू जो जगह है वो रांची में है, वहाँ पड़ता हुआ है। ठीक है। और ये जो रांची जो है वो जो है ये कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये झारखंड का क्षेत्र हो गया। इसलिए जब कभी भी ये पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वो कहाँ का है तो बिहार नहीं शो करके झारखंड शो करता है, क्योंकि ये रांची में जो जगह है वो कहाँ है? रांची में है, जो कि बिरसा मुंडा से जो है रिलेटेड है ना ये विद्रोह। तो ये रांची में हुआ था और जो कि रांची पहले बिहार में आता था और अब जो है वो झारखंड में चला गया है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बिहार ऑप्शन है इसलिए हम बिहार करेंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तथा मजदूरों की कम मजदूरी देने के प्रश्न पर गांधी जी द्वारा संचालित हड़ताल जो कि 21 दिन तक चली, किंतु मिल मालिक जो था वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः गांधी जी ने उपवास शुरू किया और जिसके 3 दिन बाद ही समझौता हो गया, मतलब कि 3 दिन बाद समझौता हो सका। ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अनशन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां हैं, पहली में लेखक है, दूसरी में कृतियां हैं। तो देखिए लेखक में है बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। कृतियों में है आनंद मठ, कैप्टिव लेडी, गोरा, द ब्रोकन विंग। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 2 3 4। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कृति है वो है आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास जो है इनकी जो कृति है वो है कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा है और सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग है। तो इसलिए क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। तो देखिए यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं जिनमें पहली है क्रिप्स मिशन, फिर है कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन और वेवल ऑफर। तो इसमें हमें इसकी टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि कौन पहले आया कौन लास्ट में आया, कूट की सहायता से इनका क्रम बताना है। तो देखिए जो क्वेश्चन 8 है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 3 4 2। कैसे है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च 1942। ये क्रिप्स मिशन का है। उसके बाद आता है 3 में है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो है 9 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का हो गया। उसके बाद आता है वेवल ऑफर। वेवल योजना जो है वो 14 जून 1945 इसकी टाइमिंग है। और लास्ट में है कैबिनेट मिशन प्लान जो कि आया था 24 मार्च 1946। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए 1942 11 मार्च, फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और फिर उसके बाद 14 जून 1945, ठीक है, क्या है वेवल ऑफर और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है
तो इसमें देखिए अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वो कौन कौन सा है, कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या फिर कौशाम्बी का? तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लौरिया नंदनगढ़ का। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है और इसके शीर्ष पर सिंह, ठीक है, शेर का जो है स्ट्रक्चर है और फलकों पर सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, निम्न घटनाओं को उनकी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो देखिए घटनाएं देखिए, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब 2। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसका जो सही आंसर है, DBCA। अच्छा, इसका जो है टाइमिंग देख लें, उसके बाद फिर हम इसको कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले है जो कि यहाँ पे डी दिया गया है, यानी कि जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो ये जो है ये कब हुआ है? 14 जुलाई 1945। ठीक है, उसके बाद है बी, यानी कि कैबिनेट मिशन का पहुंचना। तो कैबिनेट मिशन का जो पहुंचना है वो है, उसका आगमन जो है वो है 24 मार्च 1946। ठीक है, फिर है सी, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। ये जो हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही, ये 16 अगस्त 1946 में हुई थी। 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946 में हुआ था। और लास्ट में है अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो हुआ है 24 अगस्त 1946। तो देखिए टाइमिंग देख लिए, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को जो विध्वंस किया गया वो 1945 में 14 जुलाई, और उसके बाद जो है वो है कैबिनेट मिशन का पहुंचना 24 मार्च 1946, 24 मार्च में पहुंचा है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ जो हुई है वो 16 अगस्त को हुई है। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में, और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो 24 अगस्त 1946 को हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो दिया गया DBCA है, ये क्रम सही है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।